पिछले जन्मों में अच्छे कर्मों की वजह से ही हमें मनुष्य जन्म मिलता है। इसका फायदा तभी होता है जब हम इस जन्म में उस मालिक की भक्ति करें और मोक्ष को प्राप्त कर लें। आत्महत्या करने का मतलब है अपने हाथों से अपने भाग्य को ठोकर मारना। मालिक, साधु संत कहते आए हैं कि मनुष्य देह पाना दुर्लभ है। हमारा ये शरीर पंच महाभूतों से बना है। जो 5 तत्व मिलकर ये शरीर बना है वो हैं पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, आप तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। ये पंच तत्व मतलब पंचमुखी। पंचमुखी परमेश्वर हमारे शरीर में निवास करता है। पृथ्वी तत्व में मां की ममता और सबको साथ लेकर उन्नति की तरफ, उद्धार की तरफ चलने की विशेषता। पृथ्वी तल में ऐसे गुणों का संगम हुआ है। ये मनुष्य शरीर ही है जिसमें आत्मा सर्वशक्तिमान परमात्मा की भक्ति कर सकता है, उसका ध्यान कर सकता है और अपना उद्धार कर सकता है। हमारे शरीर का दूसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि यानी तेज, रोशनी, ज्ञान। मालिक की सबसे खूबसूरत कृति है इंसान। इस मनुष्य योनि में हम आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान हासिल कर सकते हैं। हमारा शरीर जीव और शिव, इनके मिलन से बनाया हुआ मालिक का सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में अग्नि की तरह तेजस्वी आत्मा रहती है। इस तेज का यानी आत्मा का जब परमात्मा से मिलन होता है तभी हमें मोक्ष, मुक्ति मिलती है। आप तत्व हमारे शरीर का तीसरा तत्व है। आप यानी पानी। मनुष्य शरीर को भूख प्यास तो लगती ही है। हमारे शरीर में जल तत्व के रूप में खून सिर से पांव तक बहता ही रहता है। शारीरिक संतुलन ठीक रखने के लिए ही ऋषियों ने मनुष्य को योग, ध्यान, धारणा, जप, तप और कसरत करने के लिए कहा है। मनुष्य शरीर का चौथा तत्व है वायु तत्व। जब से इंसान पैदा होता है तब से उसे हवा, वायु की जरूरत पड़ती है। जीने के लिए प्राण वायु आवश्यक है। ये वायु तत्व प्रबल भी नहीं होना चाहिए और दुर्बल भी नहीं। अगर वायु तत्व प्रबल हो गया तो शरीर पर संधिवात, लकवा आदि बीमारियों का हमला हो जाता है। पांचवा और आखिरी तत्व है आकाश तत्व। हमारा मन, हमारा अंतःकरण, हमारा दिल आकाश तत्व ने व्याप्त किया है।
ये आकाश तत्व ही हमें दया, क्षमा, शांति जैसे सद्गुणों का उपासक बनाता है और हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी में ले जाता है। पता है आपको, मनुष्य योनि प्राप्त करने की कोशिश तो देवता भी करते हैं। तो क्या ऐसे दुर्लभ मनुष्य शरीर का अंत हमें खुदकुशी करके करना चाहिए? अगर हमें अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है, मोक्ष मुक्ति के द्वार खटखटाने हैं, तो हमें मनुष्य शरीर का महत्व जानना होगा। जान जाएंगे तो कभी आत्महत्या या खुदकुशी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। सबका मालिक। क्या देख रहे हैं आप? आने वाले तूफान को, मौत को देख रहा हूं जो मुंह फाड़े खड़ी है, उथल पुथल मचाने वाली है श्यामा। विश्वास और अविश्वास में रस्साकसी होने वाली है। श्रद्धा और भक्ति दांव पर लगने वाले हैं। होनी और अनहोनी के बीच जंग छिड़ने वाली है। हाथ की लकीरें मालिक की कृपा को चुनौती देने वाली है। बाबा, आप तूफान को शांत कर दीजिए ना। आप मौत को भी रोक सकते हैं बाबा। श्रद्धा और विश्वास आप ही के गुरु मंत्र है साईनाथ। इसीलिए तो बेचैन हूं महालसापति। मेरा भक्त कसौटी पर खरा उतरा है। उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। उसके विश्वास को दृढ़ करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं अपने भक्तों के साथ होता हूं, भक्तों का साथ देता हूं। अब समय है मुझे भक्तों का साथ देने का, उनके साथ होने का। नानावली। जी बाबा। बाबूगीर बाबा को बुला कर लाओ। बाबूगीर बाबा मतलब रामगीर बाबा। साईनाथ उसे बापूगीर बाबा ही कहते थे। लेकिन वो शिरडी में नहीं है बाबा। वो आएगा, उसे आना ही होगा। वो मुझे मिलकर खानदेश लौटने वाला है। वो जामनेर जा सकता है। जाओ नानावली, जाओ, उसे बुला कर लाओ, जल्दी जाओ। जी बाबा। पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण ही हमें इस जीवन में मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है। हमें इस जीवन का लाभ लेना चाहिए। इसे आप भगवान की भक्ति में लगाओ, जन सेवा में अपना जीवन बिताओ। आत्महत्या कर कर अपना जीवन बर्बाद मत करो। जिस प्रकार किसी को मारना अपराध होता है और उसी प्रकार आत्महत्या करना पाप होता है, एक गुनाह होता है। क्योंकि ये जीवन हमें भगवान ने दिया है और वो बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर आपकी जीने की कुछ भी इच्छा ना हो तो आप अपना जीवन भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। अपने मन को पूरी तरह भगवान की भक्ति में लगा दो, जन सेवा में लगा दो। फिर देखो आपको अपने जीवन से प्यार होने लगेगा। साधु संत कहते हैं कि मनुष्य जीवन एक वरदान है। हमारा यह शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है। वो पंच महाभूत है पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, आग तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व। इन 5 तत्वों का मतलब है पंचमुखी। मतलब पंचमुखी परमेश्वर हमारे शरीर में वास करते हैं। पृथ्वी तत्व माँ की ममता और सबका साथ लेकर उद्धार और उन्नति की ओर चलना होता है। और हमारे शरीर का दूसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व मतलब होता है तेज, रोशनी, ज्ञान।
भगवान की सबसे खूबसूरत आकृति है ज्ञान। मनुष्य जिससे हम आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान हासिल कर सकते हैं। हमारा शरीर जीव और शिव से बना हुआ सुंदर मंदिर है। हमारे शरीर का तीसरा तत्व है जल तत्व। हमारे शरीर में जल के रूप में खून सर से लेकर पांव तक बहता रहता है। शरीर का संतुलन ठीक रखने के लिए संतों ने इंसान को जप तप कसरत साधना योग करने के लिए कहा है। मनुष्य के शरीर का चौथा तत्व है वायु। जब से इंसान पैदा होता है तब से इंसान को हवा वायु की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए प्राण वायु आवश्यक है। जिनके लिए प्राण वायु आवश्यक है। ये वायु तत्व कभी कम भी नहीं होना चाहिए और कभी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। पांचवा तत्व आकाश तत्व है। हमारा मन, हमारा दिल, हमारा अंधाकरण आकाश तत्व ने व्याप्त किया है। ये आकाश तत्व हमें दया, क्षमा, प्रेम इन सद्गुणों के बारे में सिखाता है। यह आकाश तत्व हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले की ओर ले जाता है। ये बातें हर किसी इंसान को पता होनी चाहिए ताकि फिर कभी कोई इंसान आत्महत्या करने की कोशिश ना करे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम साई राम जरूर लिखिए। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।